श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। सुप्रत की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, इसकी जानकारी के लिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से भगवान शंकर को राइट साइड में गणेश भगवान, फिर षडानंद कार्तिकेय लेफ्ट साइड में, फिर बीच में अशोक सुंदरी, फिर पार्वती मैया, फिर शिव जी को अर्पित करेंगे। मन में कामना करते हुए, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी कृपा से इस व्रत को उठाया है। इस व्रत के द्वारा जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा और मेरे व्रत को स्वीकार करिएगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर को जल से, शुद्ध जल से अच्छे से आचमन कराइए, अभिषेक कराइए। उसके बाद नंदी जी का विशेष रूप से जलाभिषेक करना है, क्योंकि वही निर्मित मात्र हैं। बोले शंकर भगवान को हमारी विनती सुन। फिर पंचामृत दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराइए भगवान शंकर को। फिर शुद्ध जल के द्वारा पूरा हाथ से लेपन कर ले। शंकर भगवान को अच्छे से अभिषेक कराइए। अभिषेक ऐसे में भगवान शंकर का स्पर्श करने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट सभी दूर होते हैं। फिर भोलेनाथ को घी से अभिषेक कराइए, घी का लेपन करें। शंकर भगवान को पंचामृत पांच प्रकार की होती है: दूध, दही, घी, शक्कर और मधुरस। ये 5 प्रकार की होती हैं। आप तो एक साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं या एक साथ भी अभिषेक करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे भी हो। शंकर भगवान को मन से, धन से, सबसे एकदम मन से अच्छी तरह से पूजा करें। फिर मैंने मधु से शंकर भगवान का अभिषेक किया। फिर उसके बाद शुद्ध जल से फिर से जितने बार आप भगवान शंकर को अभिषेक कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक जरूर कराएं। ऐसे ही शक्कर से भी अभिषेक करा। शंकर भगवान को अच्छी तरह उसके शिवलिंग पर स्पर्श करें, इससे हमारी मन की कामना को पूर्ण होती है। फिर शुद्ध जल से फिर अच्छी तरह पंचामृत से अच्छी तरह अभिषेक हो जाने के बाद जल से अच्छी तरह शिवलिंग को साफ कर ले। कोई भी अभिषेक की सामग्री ना लगे रहे। पूरी अच्छी तरीके से शिवलिंग की साफ सफाई कर ले। फिर जल से, शुद्ध जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात भगवान को श्रृंगार करें। अच्छे से श्रृंगार, पूजन, ये सब अच्छी तरीके से करनी है। शंकर भगवान को त्रिकुंड लगा दिया। चंदन, पीले चंदन से भगवान शंकर को त्रिकुंड बना दीजिए। त्रिकुंड के बाद लाल चंदन से उसको अच्छी तरीके से लगा दीजिए। त्रिकुंडधारी होते हैं, क्योंकि शंकर भगवान त्रिकुंडधारी होते हैं। भस्मधारी, त्रिकुंडधारी। इस प्रकार देखिए भोलेनाथ कितनी सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद गणेश भगवान को पीला चंदन, कार्तिकों को, फिर अशोक सुंदरी मैया को, फिर पार्वती मैया को, फिर शंकर भगवान को ऐसे ही लाल चंदन, पीला चंदन, गुलाल, अबीर, जो भी सामग्री आपके पास हो, जो भी चंदन टीका हो, सबको भगवान शंकर, पार्वती, गणेश भगवान और जो शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, उनमें शंकर भगवान की 5 बेटियां इस विराजमान रहती है, जिसका नाम है जया, विषहरा, साम्राबाई, दोतले और देव। ये शंकर भगवान की 5 पुत्री हैं और एक पुत्री अशोक सुंदरी, जो जलाधारी की ओर रहती हैं, वहाँ पर विराजमान रहती है। इस प्रकार से फिर
जो कुमकुम रहती है, कुमकुम को अशोक सुंदरी मैया और पार्वती मैया, शंकर जी पे कुमकुम नहीं लगाई जाती, कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता। इसका उपयोग, कुमकुम का उपयोग अशोक सुंदरी और माता पार्वती पे अर्पित करें। पश्चात भगवान को वस्त्र, जनेऊ अर्पित करें। शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित किया जाता है, जो उनका वस्त्र है। वस्त्र, मौली धागा से भी वस्त्र धारण कराया जाता है। मौली धागा अर्पित करें शंकर भगवान को। मौली धागा गणेश भगवान को। वैसे तो सारे शिवलिंग में सभी देवता रहते हैं, पूरे देवता सभी शिव परिवार रहते हैं। नंदीश्वर को भी मौली धागा अर्पित करें। फिर एक बेलपत्र गणेश भगवान जो शिवलिंग के राइट साइड पे विराजमान रहते हैं। फिर लेफ्ट साइड पे भगवान षडानंद कार्तिकेय, उन पे भी बेल अर्पित करें। फिर अशोक सुंदरी मैया और डंडी का मुख हमेशा जलाधारी की ओर होती है। डंडी का मुख, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर रखें। फिर माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करें। फिर शिवलिंग को अपनी मन की कामना करते हुए, हे भोलेनाथ, ये मेरी पशुपति की व्रत को आप स्वीकार करिए। जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा करिए। मेरी पूजा में कोई भी गलती हो उसे क्षमा करिए। और मेरी जो भी मनोकामना है उसको आप जल्द पूर्ण करिए। ये कामना से फिर नंदीश्वर महादेव को बेलपत्र अर्पित करें। फिर आपके पास जो भी पुष्प हो वो भगवान शंकर भगवान का श्रृंगार करें पुष्प से। जो भी पुष्प हो आपके पास, जो भी सामग्री हो, धतूरा हो तो धतूरा का फल, धतूरा फल ना मिले तो उसका फूल भी अर्पित कर सकते हैं। समी पत्र जो शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। बेल पत्र और समी पत्र शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। धतूरे का फूल मिले तो धतूरे का फूल भी कुछ भी मिले। फिर शंकर भगवान को अच्छी तरीके से, फिर साबुत अक्षत कहीं से टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान को टूटे फूटे हुए चीज़ नहीं चढ़ाए जाते। एक चढ़ाओ लेकिन सही चढ़ाओ शंकर भगवान को। फिर इत्र लगा दीजिए, भगवान शंकर को इत्र समर्पित कीजिए। शंकर भगवान को लौंग इलायची अर्पित करिए, वो आपकी मर्जी है। फिर शंकर भगवान के लिए जो भी फल फूल जो भी कुछ भी लाए हो उसको भोग लगाएं। शंकर भगवान को भोग लगा कर रख दें। उस पर एक बेलपत्र भी डाल दिए। फूल पक आपसे शंकर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। वो अपने मन से हो, जितनी आपकी हो वो। फिर शंकर भगवान से मन की कामना करते हुए, हे भोले बाबा, मेरी मन की कामना को पूर्ण करना, मेरे से जो भी गलती हो उसे क्षमा करना, और मेरी इस पूजा, आज पशुपति का मेरा पहला व्रत है, उसे स्वीकार करिएगा। जो भी गलती हो उसको मेरे को क्षमा करिएगा। हे भोलेनाथ, मेरे मन में ये कामना है, इसको जल्द से जल्द आप पूरा करिएगा। आप ही हो भोले बाबा, जो भोले हो सबकी। शंकर भगवान सबकी कामना को पूर्ण करे। हे भोले बाबा, मेरी मन की कामना को पूर्ण करना। फिर घी का दीपक से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। दीपक को घर से ही दीपक को सजा कर लाएं। मंदिर में नहीं सजाना है, आपको घर से ही करके लाना है। फिर शिव जी की कोई भी आरती आती हो आपको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, या शिव से संबंधित कोई भी आरती हो, उससे आप भगवान शिव जी की आरती करें। फिर पूजा अर्चना होने के पश्चात भोलेनाथ से मन की कामना को पूर्ण करें। हे भोले बाबा, अगर आपके पास कपूर हो तो कपूर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर कपूर ना हो तो कपूर
का उपयोग भी नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी। कपूर भी जला सकते हो, कपूर से भी आरती कर सकते हो। मन में जितनी श्रद्धा हो उतनी भक्ति से आप पूजा अर्चना करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो मेरे ये कामना पूर्ण नहीं होगी, ये नहीं है तो ये नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ सबकी कामना को सुनते। जो भी भूल चूक हुआ हो, आप मंदिर में किसी से ये सामान नहीं है तो उससे ले लें, ये वाला कभी मत करना। शंकर भगवान के सामने में आपको जो भी है, हे भोलेनाथ मेरे पास ये नहीं है। इस प्रकार पूजा अर्चना करने के पश्चात शंकर भगवान की इस पशुपति व्रत को मंदिर में ही करना रहता है और एक ही मंदिर पे पांचों व्रत को पूर्ण करना रहता है। मंदिर को चेंज नहीं किया जाता। एक बार जिस मंदिर में शुरू किया है आपने पूजन अर्चना अभिषेक, तो आपको एक ही मंदिर में पूर्ण करना है। आप इन व्रतों को कभी भी चालू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। अगर आप इसको सावन महीने में चालू करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि सावन के महीने में शंकर भगवान खुद चलकर आते हैं, पृथ्वी लोक पे ही निवास करते हैं। शंभु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो हमारी थाली में सामान बच जाती है उसे हम घर ले आते हैं, और जो जलाधारी से जल जो लेके आए रहते हैं उसको घर में सभी जगह छींटा देते हैं, जिससे और आँख में लगाते हैं, जिससे रोशनी बढ़ती है। ऐसे ही सारे सामान को फिर शाम को ले जाया जाता है। बची हुई सामग्री को शाम को ले जाया जाता है, इसे ढक कर रख देते हैं और शाम को इसी में बची हुई सामग्री को घर ले आए और जो जल लेके आए उसको सभी को घर में छींटा दे, सभी को जल को आचमन कराएं, ढक कर रख दे और शाम के समय इसी थाली को पुनः ले जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट पर हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।